देखिए, जिले के संगठन की समीक्षा बैठक हो रही है और ये काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस बार इधर संगठन की जिम्मेदारी हमको 15 जिले की हमको खुद मिली है। जैसे कल मैं मऊ में था, आज गाजीपुर हूँ, कल आजमगढ़ रहूँगा, परसों बनारस, फिर अम्बेडकर नगर, फिर बस्ती करके फिर हम खाली हो जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी 14, 15, 16, 17 4 दिन फिर लगी है। फिर उसके बाद 2 दिन के लिए गए, फिर 4 जिले की हमको ड्यूटी मिली। तो सभी अलग अलग जगहों पर पार्टी के संगठन की समीक्षा हो रही है। जो काम दिया जाता है पिछले महीने, उस काम में क्या प्रगति हुई, हमारे ज़िले के नेता, मंडल के नेता, प्रदेश के नेता इसको करते रहे। लेकिन इधर हमको लगा कि हमको गए संगठन की समीक्षा में ज़्यादा दिन हो गया, तो हमने अपने संगठन की समीक्षा का काम शुरू किया। आपकी पार्टी द्वारा यहाँ चुनाव लड़ने की चर्चा है, हालांकि कल आपने मुंह में खंडन किया, क्या कहें? कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक फिजूल की चर्चा हम कहते हैं। अब हमारी किसी दल के किसी नेता से कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, और हल्ला इतना तेज हो गया कि हम अभी चुनाव के सूचना जारी नहीं हुई और चुनाव लड़ने का ऐलान भी अखबारों में आ गया, टीवी पर आ गया। वही हाल है कि राजा को पता नहीं, मुसहर बन बांट ली। नेता जी अखिलेश यादव ने कल कहा है कि तो महाराष्ट्र की तर्ज पर वो आपके विधायकों को भी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए विधानसभा के चुनाव में उन्होंने हमको जो 16 सीट दी थी, शायद मैं नहीं होता तो सब उन्हीं की पार्टी से प्रत्याशी होते, उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी सब लड़े। वो तो हम लोग थे, 4 सीट पर हम लोग लड़े हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़े हैं। आज भी उनके पास बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं जो उनको घसीटते हुए ले गए थे उनके यहाँ। याद होगा आप लोगों को भी, जो लखनऊ का जो विधानसभा का काम था, कितना बुरी तरह पीटा था विधायकों को। कौन पीटा था? समाजवादी पार्टी के गुंडे पीटे थे। वही समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं ना। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार चलाई है, और जितना बुरी तरह पीटा है। आज भी कई विधायक को मैंने देखा उनकी पार्टी में है। एक दिन मजाक में हमने पूछा, कहा हो अब के टांगी तो लोग आएंगे तो पूछ लीजिएगा कि अब कहाँ टंगा के जीवा। अध्यक्ष जी, शिवपाल जी से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी को तोड़ चुका हूँ एक बार। वो तो खुदा टूट गए, था दूसरे को तोड़ेंगे। वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए और बेचारे इतना ताकतवर थे कि फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और पार्टी का विलय कर दिए। इतने लोगों को उन्होंने धोखा दे दिया। जो अखिलेश जी से नाराज लोग थे, वही शिवपाल जी के साथ आए और शिवपाल जी फिर वहीं चले गए। अब उनका क्या होगा जो शिवपाल जी के साथ खड़े थे? अब तो बेचारे किधर के भी नहीं हुए। आपकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के साथ आजकल खूब वायरल हो रही है, इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, पुरानी फोटो है। हमारे कुछ पत्रकार भाई बड़े मास्टर हैं, पुरानी फोटो लगा देते हैं और कहते हैं कल मुलाकात हो गई बनारस में। पुरानी फोटो लगा देते हैं जो हम उनके साथ 18 महीना रहे हैं। तो क्या लगता है नई तस्वीरें आने वाली हैं? अभी तो हमारी कोई बात किसी नेता से, किसी दल से नहीं है। हमारी देखिए अभी भी पहली प्राथमिकता है मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये लोग इकट्ठा हों। जिस दिन इनको महसूस हो कि राजभर की भी ज़रूरत है, 2 घंटा पहले हमको बता दें कि फला जगह हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर उन 5 लोगों से पहले ही वहाँ पहुँच जाएगा। अगर भाजपा के खिलाफ जाना पड़ा तो भी जाएंगे? 100% हम भाजपा के नाम रजिस्ट्री थोड़ा किए हैं। मोदी जी, आपने पिछली बार जब बात हो रही थी तो आपने कहा था समाजवादी पार्टी से कि 5 सीट लोकसभा की लेंगे, तो अगला गठबंधन किसी से भी होगा तो क्या उन बातों पर आप अभी टिके हैं? क्यों नहीं, मांगेंगे नहीं। आप बताइए कि चाहे मिर्जापुर हो, राबर्ट्सगंज हो, बनारस हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, सलेमपुर हो, घोसी हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, अम्बेडकर नगर हो, फैजाबाद हो, बस्ती हो, खलीलाबाद हो, गोरखपुर हो, बांसगांव हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, सलेमपुर हो, आपके देवरिया हो, 32 लोकसभा सीटों पर हम काम करते हैं। 22 साल हो गया हमको, 21 साल। तो जब हम 32 लोकसभा सीटों पर भी विगत चुनाव में 2022 के चुनाव में हमको एक सीट एक लोकसभा में मिली, कहीं 2 सीट मिली। एक सीट लड़े तो 1 लाख, 1.25 लाख
90,000 80,000 उठ पाए। जहाँ 2 सीट लड़े वहाँ 2 लाख के ऊपर उठ पाए। तो 15 लोकसभा सीटों में हम चुनाव लड़े अपने सहयोगी दल के साथ। 1 सीट लड़े तो हमारा सहयोगी हमको 1 सीट पर वोट दिलाया, हम उसको 4 सीट पर दिलाए। जहाँ हम 2 लड़े उसको 3 पर दिलाए, वो हमको 2 पर दिलाया। तो 15 लोकसभा तो प्रमाणित हो गई। उसके बाद जैसे आजमगढ़ की लालगंज में हम नहीं लड़े, हम देवरिया में नहीं लड़े, हम बांसगांव नहीं लड़े, हम बहराइच नहीं लड़े, फैजाबाद नहीं लड़े, अंबेडकर नगर नहीं लड़े। इन सीटों पर जहाँ हमारा संगठन है जनाधार है, 17 ऐसी लोकसभा सीटें हैं पूर्वांचल की जहाँ हम नहीं लड़े, समझौते में सीट नहीं मिली। तो 32 लोकसभा सीटें हैं। तो 32 लोकसभा सीट में अगर हम 5 मांग रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं भाई? आप 5 सीट कौन सी मांग रहे हैं? अब मांगने के लिए तो हम जो भी सीट मिल जाए, चाहे गोरखपुर मिल जाए, चाहे बांसगांव मिल जाए, चाहे बहराइच मिल जाए, चाहे गाजीपुर मिल जाए, चाहे चंदौली मिल जाए, सलेमपुर मिल जाए, लालगंज मिल जाए, कोई सीट मिल जाए। अपना संगठन है, जनाधार है, गठबंधन, लड़ाई 1 नंबर। जी आप वरिष्ठ राजनीतिक हैं भारत के उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उसको किस रूप से देखते हैं? नहीं, देखिए एक चीज़ तो कहूँगा कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, 70 लाख करोड़ रुपया एनसीपी पे आरोप लगा था, सभी लोगों ने देखा। और वही आरोपी महाराष्ट्र में सरकार में शामिल हो गया। कहाँ रह गई गारंटी? इस गारंटी की बात हो रही है, वो गारंटी कहाँ रह गई? हम तो साफ साफ कह रहे हैं, हम साथ में थे। हम तो जातिवाद जनगणना 20 साल से आपके बीच में कह रहा हूँ। आज कांग्रेस ने मान लिया ना कि जातिवाद जनगणना की आवश्यकता है। आज नीतीश जी ने मान लिया ना। मैं तो नीतीश जी को बधाई देता हूँ कि आपने बजट अलॉट कर दिया और आदेश भी दे दिया अपने प्रदेश में। लेकिन यही सूबे के मुख्यमंत्री रहे, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई बजट दे जातिवाद जनगणना के लिए। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक ना तो शिक्षा के लिए बजट, ना स्वास्थ्य के लिए बजट, ना रोजगार के लिए बजट, ना नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। भारत का एक स्टेट है तेलंगाना, केजी से पीजी तक 500 कॉलेज खोलकर 4 करोड़ आबादी में 2 लाख बच्चों को, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है तेलंगाना की सरकार। लेकिन क्या है यूपी में? 2 स्टेट भारत में हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है? ये तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और उठा के देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है। सुनने में आ रहा है कि आप भी बहुत जल्द कैबिनेट में जा सकते हैं, तो अब ये प्रस्ताव जाएगा? नहीं, ये तो आप लोग जो है, बिल्कुल हम तो इसी पे लड़ते हैं। आप बताइए कि जब से हम आपके संपर्क में हैं, 20 साल के ऊपर हो गया, हम अपने मुद्दे से हटे हों। चाहे पूर्वांचल राज्य अलग कराने का हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे आधी आबादी महिलाओं की है लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने का हो, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कराने का हो, चाहे उनको शिक्षण संस्थाओं में हो, एक बिंदु बता दीजिए हम पीछे हटे हों। हम तो साफ साफ कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई तो हम चाप के लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप जो है वो सरकार में शामिल हो सकते हैं, इसकी कितनी संभावना है? देखिए, जब मैं अखिलेश जी के साथ था, बड़ी चर्चा थी कि कल चले जाएंगे, राती को चले जाएंगे, दिन सहारा 4 बजे चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि हम लड़े। फिर मैं कह रहा हूँ कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक मंच पर अगर कल आने का ऐलान कर दे तो ओम प्रकाश राजभर उनसे पहुंचने से पहले ही हम मंच पे दिखाई देंगे। पिछले दिनों आप देश भर में भ्रमण किए और तमाम नेताओं से गठबंधन की बात कर रहे थे, एक मंच पर लाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब पटना में सारे दल जो एक साथ जुटे, वहाँ ओम प्रकाश राजभर नहीं दिखे। भाई, हमको न्योता नहीं, पहली बात। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? 7 अक्टूबर 2023 गांधी मैदान पटना बिहार, वंचित समाज जागरण महारैली का कार्यक्रम हमने रखा है। अब उसी रैली में जिस तरह 2022 में हमने ऐलान किया, आप ही लोगों के चैनल पे बड़ी चर्चा थी कि 1 हेलीकॉप्टर से 2 हुआ, 2 से 3 आ रहा है, तो फिर ले आए वहाँ अखिलेश जी को। उसी तरह हमारा प्रयास हो रहा है कि 7 अक्टूबर को हम अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। किसके साथ जाएंगे, इधर बीच में जो 3 महीने का समय है, इसी बीच हम तय कर लेंगे और बताएंगे हम वहीं 7 अक्टूबर को।
कौन कौन रहेगा गठबंधन? अब बतियाई तब नहीं। नेताजी स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है धर्मांतरण को लेकर कि धर्मांतरण के पीछे जो है मठ के मंदिर पुजारी ये लोग शामिल है, कोई विदेशी शक्ति नहीं है। देखिए, जब ये सत्ता में लोग रहते हैं नेता लोग, तब इनको ना धर्मांतरण दिखाई देता है, ना हिस्सेदारी दिखाई देती है, ना रामायण महाभारत की चौपाई दिखाई देती है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको सब लोगों को सब कुछ दिखाई देता है। जब सत्ता में रहते हैं तो झूठ घास इनके लोगों के चश्मा से हरियर लौका लगा। जब निकल जाते हैं सत्ता से बाहर, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे तब कुछ नहीं बोले, 5 साल बीजेपी की सरकार में मंत्री थे तब कुछ नहीं बोले, अब सत्ता से बेदखल हैं तो बोल रहे हैं। अखिलेश जी बयान दे रहे हैं, आप कहे थे कि उनके कई विधायक आपके संपर्क में हैं, तो अखिलेश जी कह रहे हैं तो जितना तोड़ना है तोड़े, देखते हैं कितना तोड़ेंगे। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के भी। याद होगा कि मैं गाजीपुर में कहा था कि बीजेपी से ले आऊँगा समाजवादी पार्टी में, ले आया कि नहीं ले आया? जब हल्ला हुआ तो रोक लग भाई, जिसके यहाँ से आ रहे हैं वो तो चालाक आदमी है ना, रोक लग गई। इसी से हम दिखाऊंगा आपको और आऊँगा बताऊँगा। प्रकाश जी, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि लगता बलिया लड़का नहीं लेते, हम 50,000 वोट भी देंगे, हम 50,000 वोट देंगे, बूथ बता देंगे कि इन बूथों पर इतना वोट आपको मिलेगा, इसके बाद भी चुनाव हार जाएंगे, कह दीजिएगा, आके लड़ लें। ओम प्रकाश को धमकी मत दें, खुद पार्टी बनाए ना, और हिम्मत नहीं पड़ी कि एक टिकट मांग लें समाजवादी पार्टी से, एक टिकट। पार्टी मैं भी बनाया हूँ, मेहनत करता हूँ, 16 सीटें हमने लिया, बेशक 16 सीटें लिया, लड़ा। आज भी विधानसभा में 6 विधायक हमारे हैं ना। कहना और करना बड़ा आसान है। अगर इतने ताकतवर थे तो गए तो थे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में। उन्हीं के घर में तो हार गए, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फरुजाब, आगरा, मथुरा हार गए। पार्टी कौन सी है आपका? मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी। कल मोदी जी वाराणसी आ रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? देश के प्रधानमंत्री हैं, पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे। अब सौगात तो यह है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाता। जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, 27% आरक्षण में सबको बांट करके हिस्सा दिया जाए, तो वो तो नहीं पूरा हो पा रहा है। और देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जब तक वो कुर्सी पर रहेगा, प्रदेश और देश के विकास के लिए वो काम करेगा। देखिए, दुर्भाग्य है, और चंद्रशेखर जी ही नहीं, जब अदालत में मारा जा रहा है अपराधी और हमारा जज जान बचाने के लिए भाग रहा हो, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? चलिए, कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। 100%।